हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रश्नावली 1.1 कराने जा रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर है 1। तो बच्चों, ध्यान से पढ़ना, एक एक स्टेप स्किप मत करना, और ध्यान से पढ़ोगे तो हर चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको क्वेश्चन नंबर पहली के फर्स्ट, मतलब पहले का पहला, ठीक है। इसमें पहले का पहला क्या दे रखी है, संख्या 140। तो इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं और गुणनफल के रूप में व्यक्त करने हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि 140 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। 140 इसको अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब इसमें पहले एक का भाग दो, एक का भाग देंगे तो एक से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। दो का दो, दो, दो का भाग देंगे, एक में जाएगा नहीं। फिर इसको दोनों संख्याओं को लेंगे तो 14 में दो, दो का भाग, तो 2 सत्ते 14, और जीरो का एज इट इज उतार लो, ठीक है। फिर से दो का दो, दो तिया 6, एक बच जाएगा और 10 हो जाएगा इधर, तो दो पंजे 10। अब दो का भाग जाएगा नहीं 35 में, ठीक है बच्चों। अब इसमें तीन का दोगे तो तीन का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा डायरेक्ट 5 का, तो 5 का भाग दो, तो 5 सत्ते 35, 7 बार चला जाएगा। अब सात में सात का ही जाएगा एक बार, ठीक है। तो इसको गुणनफल के रूप में लिख दो, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब इसको हमने गुणनखंड इसके बना दिए, ठीक है। अब इसको कैसे लिख, और एक बार और लिखना है, एक स्टेप, कि दो कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो दो की पावर दो, ठीक है। पाँच कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो पाँच की पावर एक। सात कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो सात की पावर एक। यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दिस इज योर आंसर। ओके। अब पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी संख्या दे रखी है 156, 156, ठीक है। तो 156 को कैसे करेंगे, इसी तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड करो 156। तो इसमें फिर से दो का भाग दो, 15, एक में जाएगा नहीं, 15 लो, तो दो सत्ते 14, एक इधर चला जाएगा, 16 बच जाएगा, तो दो सत्ते 14, दो अंठे 16, ठीक है। फिर से दो का दो, दो तिया 6, दो नाम 18। अब दो का जाएगा नहीं, ठीक है। तीन का दो, तीन एकम 3, और तीन तिया 9। अब 13 का दो, 13 एकम 13, ठीक है। क्योंकि 13 में एक का जाएगा और 13 का जाएगा, और किसी का भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो अब इसको गुणनखंड लिखो इसके। दो कितनी बार आया, दो बार, तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 13, ठीक है बच्चों। अब इसको गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, कि दो कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो दो की पावर दो। तीन कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो तीन की पावर एक। 13 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 13 की पावर एक, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं अब पहले का थर्ड करा रहा हूँ, और चौथा और पांचवा आपको करना है, ठीक है। तो पहले का थर्ड क्या कहता है, थर्ड थर्ड क्या कह रहा है, संख्या दे रखी है 3825, 3825, ठीक है। तो इसके गुणनखंड करो, 3825 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो अब एक बार देखो कि इधर इसमें दो का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि इसमें दो का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में पाँच आ रहा है। दो का नहीं जाएगा, पाँच का जाएगा, पाँच का दो डायरेक्ट, पाँच, तीन में जाएगा नहीं, 38 ले लो, पाँच छिंगा 30, पाँच सत्ते 35, बच जाएगा तीन, फिर हो जाएगा 32, तो पाँच छिक्का 30, दो बच जाएगा, पचम 25। फिर से पाँच का दो, पाँच एकम पाँच, दो बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 26, पचम 25, यहाँ एक बच जाएगा, पाँच तिया 15 है, ठीक है। अब इसमें 153 है, 153 में तीन का भाग दो, तीन का भाग चला जाएगा,
कि 3 का 3 पंजे 15 और 3 3 एकम 3। ठीक है बच्चों। एंड अब 51 है, 51 में किसका भाग जाएगा? 3 का चला जाएगा क्या? हाँ 3 का चला जाएगा। 3 एकम 3 2 बच जाएगा और 3 सत्ते 21। अब 17 में 1 का जाएगा या फिर 17 का जाएगा, तो 17 का भाग 2 17 एकम 17। तो अब इसके गुणनखंड लिखो। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 5 गुणा 5 गुणा 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 गुणा 3। एंड 17 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। ठीक है बच्चों। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख दो इसको। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एंड 17 1 बार आ रहा है, तो 17 की पावर 1। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपको 4th एंड 5th ये करने हैं। ठीक है, ये अपन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ तो बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो हमको दो संख्याएं दी हुई हैं। इसमें पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है बच्चों, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया है दूसरे का पहला। इसमें हमको दो संख्याएं दी हुई हैं। कितनी? 26 और 91। ठीक है बच्चों। अब इनका LCM और HCF ज्ञात करना है पहले। तो पहले HCF ज्ञात करने के लिए क्या, इनके अभाज्य गुणनखंडों अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 26 का और 91 का। 26 का करो पहले, 26 का। ठीक है बच्चों, 2 का भाग 2 2 एकम 2 2 तिया 6। 13 में 2 का जाएगा नहीं, 13 में 13 का जाएगा या फिर 1 का जाएगा, तो 13 का 2 13 एकम 13। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 13। ठीक है बच्चों, तो इसमें 2 भी 1 बार आ रहा है, 13 भी 1 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 1 13 की पावर 1। अब 91 91 क्या कहता है कि इसमें 2 का भाग देंगे 91 में, तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का 2 3 का भी नहीं जा रहा। 4 का 2 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा। 6 का भी नहीं जाएगा। एंड 7 का 2 7 एकम 7 2 बच जाएगा। 7 का चला जाएगा। 7 एकम 7 2 बच जाएगा। एंड 7 तिया 21। एंड 13 में 13 का ही जाएगा। ठीक है, तो अब क्या इसका गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 7 गुणा 13। तो 1 1 है, तो इनकी पावर 1 1 लगा दो। ठीक है बच्चों। अब इसका HCF, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो और उसकी पावर कम से कम हो। ठीक है बच्चों, वह संख्या जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो और उसकी पावर कम से कम हो। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13। यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है। इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो HCF हो जाएगा, सॉरी HCF 13। ठीक है बच्चों, इसका HCF क्या आ गया? 13। अब LCM क्या होगा? LCM निकालो। LCM 26 और 91 का LCM क्या हो जाएगा कि वह संख्या जो दोनों में कॉमन भी हो और अलग अलग जो डिफरेंट संख्या हैं, दोनों में कॉमन एंड डिफरेंट संख्या, तो LCM हो जाएगा 13 गुणा, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो 1 लेंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसमें से 1 लो। 13 ले लिया हमने। ठीक है, अब 7 कॉमन, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी 7, इसमें एक 7 है, तो 7 को एज इट इज उतारो। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 को एज इट इज उतारो। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करो। 13 सत्ते 91 गुणा 2
फिर से करो, 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो 182 अपन का LCM आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों। नाउ अब इसमें ये पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुना 91, 26 गुना 91 बराबर HCF कितना है 13 गुना LCM कितना है 182। इसको गुणा करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 एकम 6, 2 एकम 2। ठीक है, इसको करो, 9 छक्की 54 और 9 दूनी 18 और 5 23। इसको जोड़ लो, 6 6 3 2 और इसको गुना करो, 13 दूना 26, 2 हासिल, 13 7 91, 13 अंठे 104। ठीक है बच्चों, 13 अंठे 104, 104 और 2 106, 10 बच जाएगा, 13 एकम 13 और 10 23, 13 और 10 23। तो बच्चों 2366 2366 दोनों में 2366, इसमें ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, मतलब इक्वल हो गए। ठीक है बच्चों, तो यही पूछ रहा है हमको कि दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो हमारा यहाँ भी बराबर आ गया, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का चलो मैं थर्ड करा देता हूँ। ठीक है, और सेकंड आप घर करके लाना। ठीक है बच्चों। ओके, देखो बच्चों, आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे, अगर आप देखोगे नहीं तो फिर सीख नहीं पाओगे। क्योंकि ऐसा होता है, सभी बच्चों के साथ होता है। अगर मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा तो फिर तुम घर पे जाके देखोगे नहीं। अगर रफ और पेन लेना और उसको करना, क्वेश्चन को जैसे मैंने किया है वैसे सेम ऐसे ही करना है, और एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। ठीक है बच्चों। तो अब दूसरे का थर्ड क्या कहता है। थर्ड में दो संख्याएं दी हुई हैं, 336 और एक और है 54। ठीक है, इसका LCM और HCF निकालो। ये दूसरे का थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड है, क्योंकि पहला मैंने करा दिया है, अब थर्ड कराने जा रहा हूँ। तो दूसरे का थर्ड में इसका भी गुणनखंड करो। पहले 336 के गुणनखंड करो, इसमें 2 का भाग दो, 2 एकम 2, ये वो हो जाएगा 13, 2 छक्की 12, ये हो जाएगा 16, 2 अंठे 16। फिर से 2 का 2, 2 अंठे 16 एंड 2 चौका 8। ठीक है बच्चों, 2 चौका 8, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4 एंड 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का 2, 3 सत्ते 21 एंड 7 में 7 का ही जाएगा एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 ही है ना, 1 2 3 4, 4 2 2 के हो गए एंड गुणा 3 गुणा 7। ठीक है बच्चों। तो अब इसको गुणनफल के रूप में लिख दो। कितनी है, 2 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 और 3 एक बार आ रहा है, 3 की पावर 1, 7 एक बार आ रहा है तो 7 की पावर 1। अब दूसरी संख्या है 54, 54 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 बार कट जाएगा। अब 27 3 से काटो, 3 नाम 27, 9 को 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 को एक बार काटो, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है बच्चों, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसमें हो जाएगा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3। ठीक है बच्चों। अब इसमें हम HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो
और लोएस्ट पावर हो, मतलब जिसकी लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो ये पावर है ना ऊपर की कम से कम हो, ठीक है। जो एक होगी तो एक को ही लेंगे। अब इसमें देखो कि 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 1 है, तो हमको एक लेनी है, तो 2 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे कॉमन 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 की पावर 3 है यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हमको एक ही 3 लेना है, 3 की पावर 1। तो इसका HCF हो जाएगा 3 दूनी 6। ये सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है 336 और 54 में, तो हमारा HCF आ गया 6। अब हमको LCM भी निकालना पड़ेगा। LCM क्या होता है कि दोनों में कॉमन हो, ठीक है, दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम एक को लेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि इसमें 2 2 2 4 बार आ रहा है, इसमें सिर्फ एक बार ही आ रहा है, ठीक है, इसमें एक बार आ रहा है, तो हम दो जो है, एक तो ये दो, ये दो, एक दो, अब इन दोनों में से एक लेंगे, ठीक है, 2। और अब इनको तो पूरा लेंगे, कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 हो गए। अब इसमें एक 3 एक 3 ये कॉमन है, तो हम इनमें से के एक 3 लेंगे, 3, और जो ये बचे हुए हैं इनको भी साथ में लेंगे, 3 गुणा 3, ठीक है बच्चों। कितना आ जाएगा, गुणा करो, सॉरी अभी 3 7 और बच रहा है, तो 7 इसमें एक ही है, इसमें है नहीं, तो 7 को भी लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 7, तो इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों को कर लो, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189, और ये कितना आ जाएगा 16। अब 16 गुणा 189 करो, इधर कर लेते हैं, 189 गुणा 16, तो 16 पंजे 80, 16 छिक्की 96, 16 सत्ते 112, 16 अंठे 100, 16 अंठे 128, 16 एक एक कर लेते हैं ना, 9 छिक्की 54 एंड 8 छिंग 48, 48 और 5 48 और 5 53 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11, 9 8 1 4, 9 और 3 9 और 3 12 एंड 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3, ठीक है बच्चों, 304 324, सॉरी 3024। तो ये अपन का LCM आ गया 3024, ये अपन का आंसर, ये अपन का आंसर HCF LCM। अब इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCM गुना LCM। तो दोनों संख्याएं 336 गुना 54 करो और 324 गुना कितना है HCF 6, ये गुणा करो, तो हमको बराबर संख्याएं आ जाएंगी। अगर बराबर आ गई तो अपन का एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। तो 6 चौका 24 मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हासिल 1, ठीक है। 6 4 छिक्की 24, 4 तिया 12, 13 14 की 4 हासिल आ गई 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छिक्का 30, 5 तिया 15, 15 और 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16, कितना आ जाएगा 4 4 8 3 11 एंड 6 और 1 7 और 1 8 और 1, ये आ जाएगा 18,144। अब इसको देखते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हासिल 1, 6 कम 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 प्लस 1 1 और 6 दूनी 12, 6 तिया 18,
तो ये भी हमारा सेम आ 18,144, ये 18,144। तो अपन का आंसर एकदम करेक्ट हो गया बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे के लिए कल रेगुलर क्लास चलेगी। तो बच्चों सभी को एक एक स्टेप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, आपको ना एकदम सब कुछ समझ में आएगा। और बच्चों एक भी स्टेप स्किप मत करना। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। और बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना बच्चों। और अपने दोस्तों को बुलाओ, दोस्तों को शेयर करो, दोस्त भी देखेंगे उनका। बच्चों आपकी परसेंटेज एकदम हाईएस्ट हो जाएगी और एकदम आप मैथ में ब्रिलियंट हो जाओगे बच्चों। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।